बीजेपी से नाराजगी थोड़ी बहुत है। कारण क्या है कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व तो कलियर विधानसभा में है ही नहीं। मेरा टिकट हमेशा मैं कलियर से ही मांग रहा हूँ। कलियर विधानसभा में मेरा दावा है कि कलियर विधानसभा से मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौका अगर देगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं चुनाव जीत कर भी आऊँगा। जो सबसे मूल मुद्दा है इस समय पानी का ही है। पानी की हमारी विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं कि जो पानी वहाँ का बहुत गंदा हो चुका है, कोई पीने के योग्य नहीं रहा है। तो हम सबसे पहला प्रयास हमारा यही रहेगा कि सबको जो है स्वच्छ पानी जो है मिले, जिससे उनको कोई मतलब बीमारियां ना हो और वो स्वस्थ रहें। दूसरा मुद्दा हमारा सड़कों का रहेगा, क्योंकि अभी भी विधानसभा कलियर में ऐसी बहुत जगह हैं कि जहाँ रास्ते गाँव में भी दिक्कतें हैं, तो उन रास्तों को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हम उन रास्ते बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑल नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां तेज़ हैं, सारी पार्टियां एक्टिव हैं, वहीं उसी विषय में हम लोग बात करेंगे पार्टीज़ को लेकर। आप बीजेपी के जो प्रदेश सह संयोजक खेल प्रकोष्ठ रहे हैं, पहले सदस्य भी रहे प्रदेश कार्यकारिणी के और जिला उपाध्यक्ष रहे हैं हरिद्वार से, और विधानसभा कलियर संयोजक रहे हैं सांसद जब इलेक्शन हुए थे 2019 में, और अभी वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं श्री अजय सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ ऑन नेटवर्क में। सर, इतने पद मैं देख रहा हूँ, आपसे जब बातचीत हुई हमारी तो इलेक्शन के तौर पर कहीं नहीं देखे गए। सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। इलेक्शन 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हमारे हुए तो मेरा टिकट लगभग तय था और मुझे दिल्ली बुला भी लिया गया था कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है आपको। लेकिन किन्हीं परिस्थितिवश, अब ये तो भगवान ही जाने क्या हुआ, तो लास्ट जो बैठक हुई थी संसदीय दल बोर्ड की जनवरी। कहाँ से टिकट आप मांग रहे थे? कलियर से? कलियर से। मेरा टिकट हमेशा मैं कलियर से ही मांग रहा हूँ, क्योंकि कलियर जो है विधानसभा वो मेरे गांव भी उसी के अंतर्गत आता है। और कलियर विधानसभा के जितने गांव हैं उनमें सभी में लगभग मेरा आना जाना रहता है। सब लोग से मैं परिचित हूँ और सभी लोग मेरे से परिचित हैं। तो इसलिए कलियर विधानसभा पर मेरा दावा है कि कलियर विधानसभा से मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौका अगर देगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं चुनाव जीत कर भी आऊँगा। अच्छा, देखिए, ये तो चुनाव की परिस्थितियों में पता चलेगा कि चुनाव जीतेगा कौन जीतेगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन इतनी डिफीट हुई है वहाँ पर बीजेपी की, तो इस बार किस तरीके से आप देख रहे हैं कलियर को, या आप ग्रास रूट लेवल पर जाकर चेक कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की स्थिति कैसी है कलियर में? इस बार बीजेपी की स्थिति कलियर विधानसभा में मजबूत है। उसके कई कारण हैं, चूँकि हमारी जो सरकारें हैं वह केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है। तो हमारी सरकार जो जो काम कर रही है सभी लोग देख रहे हैं, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे गरीब मजदूर के लिए हो, चाहे वो किसी और के लिए हो, चाहे व्यवसायियों के लिए हो, सभी को जो है हमारी सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है। जैसे आयुष्मान कार्ड बनवा है, किसानों की पेंशन योजना बनी है, जो गरीब तबके का आदमी है उनके लिए सब कुछ हमारी सरकार कर रही है। जैसे हमारी सरकार ने, मोदी जी ने मतलब वो सोचा है कि जो किसी ने आज तक नहीं सोचा। जो हमारी माँ बहनें थी वो रात होने का इंतजार किया करती थी कि हम उनको जो है लैट्रिन के लिए भी जो है रात को ही निकलना पड़ता था, दिन में बड़ी दिक्कतें थी। तो मोदी जी ने घर घर शौचालय बनवाई, पानी की भी समस्या। लेकिन ये तो शीर्ष नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तराखंड में जहां कलियर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कलियर में हमारा भी जाना होता रहा है, तो वो अभी थोड़ा डेवलप्ड है और अनडेवलप्ड है, लोगों से बातचीत होती रही है। लेकिन बीजेपी का इस तरीके से काम अभी अधूरा है, लोग शायद नाराज़गी भी है, क्योंकि हमारी लोगों से वहाँ पे बातचीत हुई है, तो बीजेपी से नाराज़गी है वहाँ पर काम को लेकर, तो आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बीजेपी से नाराज़गी थोड़ी बहुत है। कारण क्या है कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व तो कलियर विधानसभा में है ही नहीं। और जहाँ सरकार में कोई कहने वाला हो तो वहाँ परेशानियाँ बहुत कम रहती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ हमारा कोई प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं कलियर में। हमारा विधायक 2017 में चुनाव लड़ रहे थे, जय भगवान जी, वह चुनाव में हार गए थे। उससे पहले 2012 में चुनाव लड़ रहे थे श्याम बी जी, वो भी हार गए थे।
तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो अगर मान लिया उनका कहीं काम नहीं हो रहा है तो वो उसका जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी को देंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है, भारतीय जनता पार्टी को हम वोट करते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं होता। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये समस्या है, अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार भी बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी विधानसभा कलेर से आएगा, तो लेकिन नाराजगी है का नाराजगी कैसे दूर करोगे आप? नाराजगी भी दूर की जाएगी। जो पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लोग नाराज नहीं हैं। अगर कोई ऐसा विषय कहीं नाराजगी वाला है तो जो थोड़ी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या है, कुछ एरिया विधानसभा कलेर में ऐसा है कि जहाँ का पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है, मतलब वो पीने के योग्य नहीं रहा, न जानवरों के न आदमियों के। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे विधानसभा 2022 में लड़ाएगी तो जो समस्याएं हमारी विधानसभा में हैं वो समस्याएं सारी दूर की जाएंगी और उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं कि आप टिकट होते होते आपका रह गया था उस समय भी, तो आप इस बार किस तरीके से पार्टी को अवगत करा रहे हैं? वहाँ की कौन सी परिस्थिति से आप अवगत करा रहे हैं कि ये कलियर में हो कि हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे कलियर में? तो क्या मुद्दे आप देख रहे हैं कलियर में? क्योंकि टिकट होना ही सब कुछ नहीं है, तो मुद्दा भी कोई होगा आपके पास। तो क्या मुद्दे आपके होंगे वहाँ पर टिकट मांगने को लेकर, अगर आपको होता है तो? देखिए, मुद्दे जो सबसे मूल मुद्दा है इस समय पानी का ही है। पानी की हमारी विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं कि जो पानी वहाँ का बहुत गंदा हो चुका है, वह पीने के योग्य नहीं रहा है। तो हम सबसे पहला प्रयास हमारा यही रहेगा कि सबको जो है स्वच्छ पानी जो है मिले, जिससे उनको कोई मतलब बीमारियां ना हो और वो स्वस्थ रहें। दूसरा मुद्दा हमारा सड़कों का रहेगा, क्योंकि अभी भी विधानसभा कलियर में ऐसी बहुत जगह हैं कि जहाँ रास्ते गाँव में भी दिक्कतें हैं, तो उन रास्तों को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर हम उन रास्ते बनाएंगे। तीसरी समस्या हमारी नालियों की है। गांव में अधिकतर क्या है कि गांव में घरों से पानी निकलता है और सीधा रोड पर फैल जाता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि उस पानी को जो है हम नालियों के द्वारा एक जगह ऐसी जगह डालें जहां वह है तालाब हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे रास्ते खराब ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। और कलियर विधानसभा से शायद दावेदारी सर की हो सकती है, अजय सैनी जी की, लेकिन ये देखना होगा 2022 में कि किस तरीके से परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं अभी भी सामने, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस पार्टी के या फिर अन्य पार्टीज़ के हों। लेकिन देखना होगा 2022 में सर ने जिस तरीके से कहा मुद्दे वहाँ पर होंगे। पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर, इसको रिजॉल्व करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।